तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर उन लोगों में ऐसी क्या खास बात होती है जो बिल्कुल शून्य से शुरू करके शिखर तक पहुंच जाते हैं? आज हम डॉक्टर विवेक बिंद्रा द्वारा बताए गए एक बेहद अनोखे और एनर्जेटिक विषय पर बात करने वाले हैं। हम उन 7 आदतों का निचोड़ निकालेंगे जो दुनिया के सबसे सफल लोगों को बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा करती हैं। चलिए, बिना समय बर्बाद किए सीधे इस कमाल की जानकारी में चलते हैं। आज हमारी चर्चा इन 5 मेन पिलर्स पर टिकी होगी। पहला, एक्शन और अचूक फोकस। दूसरा, समय और पैसे पर कंट्रोल। तीसरा, उधार लेने के बजाय नपे तुले जोखिम उठाना। चौथा, हेल्थ और लगातार सीखना। और पांचवां, खुद में लगातार सुधार और नई स्किल सीखना। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एक्शन और अचूक फोकस, यानी छोटी शुरुआत करना लेकिन अपना ध्यान बिल्कुल एक जगह लगाना। देखिए, शुरुआत के ये 2 किस्से सच में बहुत प्रेरणादायक हैं। KFC वाले कर्नल सैंडर्स का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। उन्होंने 65 साल की उम्र में अपनी शुरुआत की, वो भी तब जब उनकी रेसिपी को 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 1009 बार रिजेक्ट कर दिया गया था। और मात्सुशिता कोनोसुके को तो भूल ही नहीं सकते। जब उनके बॉस ने उनके नए लाइट सॉकेट के आइडिया को एकदम बकवास कह दिया तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने ही बेसमेंट में काम शुरू किया, जो आगे चलकर पैनासोनिक जैसी विशाल कंपनी बन गई। ये बातें साफ दिखाती हैं कि सही वक्त का इंतजार करने के बजाय छोटे छोटे कदम उठाना ही असली मैजिक है। अब जब फोकस की बात आती है तो पार्किंसंस लॉ समझना बहुत जरूरी हो जाता है। बेसिकली ये नियम कहता है कि किसी काम को पूरा करने के लिए आपके पास जितना समय होता है वो काम उतना ही लंबा खिंच जाता है। अगर आपके पास 1 महीना है तो वो 1 महीने में होगा, लेकिन अगर डेडलाइन स्ट्रिक्ट हो, मान लीजिए 1 हफ्ते की, तो वही काम 1 हफ्ते में भी निपट जाएगा। विजनरी लोग इसी चीज का फायदा उठाते हैं। एलन मस्क की ही बात करें, उनका फोकस बचपन में ही इतना खतरनाक था कि जब वो सोचते थे तो उन्हें आसपास का कुछ सुनाई नहीं देता था। उनके पेरेंट्स को तो सच में लगने लगा था कि शायद उन्हें सुनाई नहीं देता, और वो उन्हें डॉक्टर के पास ले गए थे। इसे कहते हैं लेजर शार्प फोकस। जेफ बेजोस का एक बहुत ही शानदार विचार है जो इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देता है। वो कहते हैं कि बात ज्यादा समय मिलने की नहीं है, बात तो उसी समय में ज्यादा हासिल करने की है। समय और प्रोडक्टिविटी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम एक्चुअली कंट्रोल कर सकते हैं। समय दिखता नहीं है, पर अगर ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो सच में बहुत कुछ दिखा सकता है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, समय और पैसे पर कंट्रोल, यानी अपने रिसोर्सेज का एकदम सख्त हिसाब रखना और पैसे की असली कीमत को समझना। अपने समय को सही से बांटने के लिए वॉरेन बफे का MCD फ्रेमवर्क एकदम जबरदस्त है। इसमें M का मतलब है मस्ट डू, यानी वो जरूरी काम जो आज के आज ही करने हैं। C का मतलब है कैन डू, यानी अगर टाइम बचा तो इनको भी निपटा लेंगे। और D का मतलब है डोंट डू, यानी ये काम फालतू है, इन्हें किसी और से करवाइए या फिर बिल्कुल छोड़ दीजिए। अपने दिन भर के कामों को सॉर्ट करने का ये एक बेहतरीन तरीका है। टाइम मैनेजमेंट का जिक्र हो और एलॉन मस्क की बात ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। ये 5 का नंबर कोई मामूली नंबर नहीं है। ये एलन मस्क का 5 मिनट मीटिंग रूल है। वो किसी भी मीटिंग को 5 मिनट से ज्यादा का वक्त देते ही नहीं। अगर 5 मिनट में बात खत्म नहीं हुई तो उनका मानना है कि सामने वाला बस टाइम वेस्ट कर रहा है। उन्होंने अपने पूरे दिन को 5-5 मिनट के ब्लॉक्स में बांटा हुआ है। ये टाइम बर्बाद होने से रोकने का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट पर काफी असरदार तरीका है। समय के बाद अब आती है पैसे की वैल्यू की बात। इकोनॉमी क्लास और प्राइवेट जेट के बीच का फर्क सिर्फ लग्जरी का नहीं बल्कि माइंडसेट का है। जब मुकेश अंबानी की बेटी ईशा विदेश में पढ़ रही थी तो उन्होंने घर आने के लिए प्राइवेट जेट मांगा, पर जेट भेजने के बजाय उन्हें पैसे बचाकर इकोनॉमी क्लास में आने को कहा गया ताकि वो पैसे की अहमियत समझ सकें। एक और किस्सा बिल गेट्स का है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल होने के बावजूद वो एक रेस्टोरेंट में सिर्फ $5 की टिप देते हैं, जबकि उनकी बेटी वहीं $500 की टिप देकर जाती है। जब किसी ने पूछा तो गेट्स का जवाब था, वो एक अरबपति की बेटी है और मैं एक साधारण स्कूल मास्टर का बेटा। और इसी से निकल कर आता है अमीर बने रहने का गोल्डन रूल। ऐसे किसी भी खर्च से बचिए जो डायरेक्ट आपकी आगे की सफलता में योगदान ना देता हो। देखिए, इसका मतलब गरीब बन के रहना नहीं है, इसका मतलब है वैल्यू फॉर मनी को समझना। पैसा वहीं लगना चाहिए जहां से कुछ फायदा मिलने की उम्मीद हो। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, कर्ज के बजाय नपे तुले जोखिम, यानी अपने विजन पर दाव लगाने की हिम्मत दिखाना। यहाँ साहस और कर्ज के बीच एक बड़ा फर्क समझाया गया है।
हर सफल इंसान ने बड़े रिस्क लिए हैं, पर वो कैलकुलेटेड रिस्क होते हैं। वो बिना सोचे समझे नहीं लिए जाते, उनके पीछे एक विजन होता है। दूसरी तरफ बिना किसी क्लियर प्लान के बस उधार लेते जाना कोई बहादुरी नहीं है, वो बस एक ऐसी खाई है जो आपको डुबा देगी। एक्सट्रीम रिस्क लेने का ये उदाहरण आपको चौंका देगा। जरा इन $40 मिलियन के बारे में सोचिए। एक वक्त था जब एलन मस्क के पास सिर्फ यही आखिरी $40 मिलियन बचे थे। उनकी दोनों कंपनियां स्पेसएक्स और टेस्ला डूबने की कगार पर थीं। यहां तक कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे महान एस्ट्रोनॉट ने भी उनके आइडिया को नकार दिया था। मस्क जानते थे कि अगर सारा पैसा एक जगह लगाया तो दूसरी कंपनी पक्का खत्म हो जाएगी, और अगर आधा आधा डांटा तो शायद दोनों ही ना बचे। फिर भी उन्होंने रिस्क लिया, दोनों में पैसा लगाया, और आज रिजल्ट हम सबके सामने है। इसे कहते हैं अपने विजन पर पूरा भरोसा होना। कैलकुलेटेड रिस्क का एक और सॉलिड एग्जाम्पल है वॉल्ट डिज्नी। जब मिकी माउस सुपरहिट चल रहा था तब उन्होंने कुछ नया करने का सोचा। स्नो वाइट, जो पहली फुल लेंथ एनिमेटेड फिल्म थी, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। उन्हें अपना घर तक गिरवी रखना पड़ गया। उन्होंने $1.5 मिलियन लगाए, जो उस जमाने में एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। पर रिटर्न देखिए, $8 मिलियन का जबरदस्त फायदा। ये प्रूव करता है कि अगर सोच समझकर बड़ा स्टेप लिया जाए तो नतीजे कितने कमाल के हो सकते हैं। अब चलते हैं चौथे हिस्से पर, स्वास्थ्य और लगातार सीखना। अपने शरीर और दिमाग की इस मशीन को एकदम फिट रखना। जरा इन टॉप लीडर्स के दिनचर्या पर ध्यान दीजिए। एप्पल के टिम कुक सुबह 4 बजे जिम में पसीना बहा रहे होते हैं। ओपरा विनफ्रे हर सुबह 5 मील पैदल चलती हैं। जेफ बेजोस अपनी सबसे जरूरी हाई आईक्यू वाली मीटिंग्स सुबह रखते हैं और पूरे 8 घंटे की नींद लेते हैं। और मार्क जुकरबर्ग दिन भर न्यूट्रिएंट से भरपूर स्मूदीज पीते हैं। इन फिजिकल रूटीन्स को मेंटेन करना आसान नहीं है, पर यही फिजिकल डिसिप्लिन इन्हें मेंटल थकान से बचाता है। और मेंटल फिटनेस की बात करें तो 11,000 का ये आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। महात्मा गांधी ने अपनी लाइफ में लगभग 11,000 किताबें पढ़ी थी। ये हमें सिखाता है कि लगातार खुद से सीखते रहना कितना जरूरी है। अगर दिमाग को नए आइडियाज नहीं मिलेंगे तो मशीन की तरह इसमें भी जंग लग जाएगा। कुछ और शानदार रीडिंग हैबिट्स देखिए। वॉरेन बफे रोज लगभग 500 पन्ने पढ़ते हैं। बिल गेट्स साल भर में 50 किताबें निपटा देते हैं। और मार्क जुकरबर्ग हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ते हैं। यहाँ पॉइंट ये है कि जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वो हमें शायद जॉब दिला दे, पर जो हम खुद से सीखते हैं, लगातार पढ़ते हैं, वही हमें असली और लंबी सफलता दिलाता है। आखिर में आते हैं 5वें हिस्से पर, लगातार सुधार और स्किल डेवलपमेंट, यानी नेक्स्ट न्यू बेटर की फिलॉसफी को अपनी जिंदगी में उतारना। आदतों का कंपाउंडिंग इफेक्ट सच में किसी जादू से कम नहीं है। एक मैथ का सिंपल सा लॉजिक देखिए। अगर कोई इंसान रोज खुद में सिर्फ 1%, जी हाँ, सिर्फ 1% का सुधार लाता है तो 1 साल के बाद वो 3800% बेहतर हो जाता है। सोचो जरा, ये कोई रातों रात मिलने वाली सक्सेस नहीं है, ये रोज किए गए छोटे छोटे बदलावों का रिजल्ट है। इसी को नेक्स्ट न्यू बेटर या NNB मेथड कहा गया है। ये एक तरह की फिलॉसफी है जो कहती है कि लगातार अपने आप को बेहतर बनाते रहो। यहाँ IBC जैसे प्रोग्राम्स का भी जिक्र आता है, जिनका गोल ही ये है कि टफ ट्रेनिंग और लगातार नई स्किल्स सीखने से आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योर वाला डिसिप्लिन आ जाए। बेसिक आइडिया वही है, रुको मत, बस खुद को अपग्रेड करते रहो। इस पूरे डिस्कशन का निचोड़ एक बहुत ही बेहतरीन विचार में छिपा है। कहा गया है कि आपकी नेटवर्थ आपकी फाइनेंशियल आदतों का नतीजा है और आपका ज्ञान आपकी सीखने की आदतों का। सक्सेस कोई ऐसी चीज नहीं है जो लक से मिल गई या अचानक टपक पड़ी। ये आपकी रोज की उन आदतों का डायरेक्टली रिजल्ट है जो धीरे धीरे जुड़कर एक पहाड़ बन जाती हैं। तो आज इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने आप से एक सवाल पूछिए। क्या आपकी रोज की आदतें आपको एक बेहद शानदार सफलता की तरफ ले जा रही हैं या फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ? क्योंकि आदतें ही इंसान को बनाती हैं और आदतें ही बिगाड़ती हैं। एक पल ठहरिए और सोचिए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।